I love challenges. I want to explore new things. I want to learn new things. और वही तो मजा है. और बात वही है कि कुछ डिफरेंट करना है और उतने कम सी वो एक शब्द है ना हिंदी में गागर में सागर. सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी. स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर. मुझे जितनी जानकारी मिली है कि ये आपका भी डेब्यू है म्यूजिकल वीडियो में और मैम भी डेब्यू कर रहे हैं म्यूजिकल वीडियो में. एज एन एक्टर उनका डेब्यू है. हाँ, एज एन एक्टर. और एज म्यूजिक वीडियो मेरा डेब्यू है. तो हम दोनों ही न्यू कमर हैं. हाँ, तो कौन किसको गाइड दे रहा था कि आपस में हो रहा था तू ये कर ले मैं ये कर लेता. एक्चुअली सही पकड़ा है. आपसी सामंजस्य से सब चल रहा है. अब वही एक होता है ना, जब एक सीनियर होता है तो एक बता भी देता है, लिसन यू कैन डू लाइक दिस सो दैट ये ऐसे ओएस लगा, ये ऐसे नहीं, हमने ना बहुत अच्छे से बांट लिया ना वो चीज. अच्छा. वीडियो का काम मेरा, वीडियो का काम इनका. अच्छा. तो अभी शूट हुआ नहीं है. आप यही ओएस अभी वो वाला अभी शूट वाला अभी तो सिर्फ हमने पोस्टर लॉन्च किया है. ओके. क्योंकि वो महाशिवरात्रि का दिन था 8 तारीख को और वी बोथ बिलीव इन हम दोनों शिवा को मानते हैं. तो हमने उस दिन यही सोचा कि हम एटलीस्ट पोस्टर लॉन्च करते हैं. अभी हम लोगों को शूटिंग करना बाकी है. आर यू गाइस नर्वस? मैं तो नहीं. एक्साइटमेंट के साथ में वो सब दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन. क्यों नर्वस क्यों? मैम मारती नहीं वो लोग वो तुमसे डरे में बैठे थे तो लाइटिंग अप. हाँ, मेरे लिए इंटरव्यूज फर्स्ट टाइम है ना. हाँ, क्योंकि जो स्टूडियो पर्सन होता है वो 4 दीवारी के अंदर बैठ के अपना म्यूजिक बनाता है. तो सडन ऐसा एक्सपोजर जब आता है, जब आपको सब एक साथ देख रहे हैं तो थोड़ा तो इंसान है. हाउ यू गाइज नो ईच अदर? आपने कैसे चूज किया कि मेरे म्यूजिक वीडियो में मैम विल लुक परफेक्ट, विल लुक गुड? सो वी आर फैमिली फ्रेंड्स एक्चुअली. हाँ, और हम लोग फैमिली गैदरिंग्स जो हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, हम लोग सेम कास्ट के हैं. हाँ, वी बोथ आर फ्रॉम इंदौर. तो हम लोग जब ऐसे म्यूजिक जैमिंग वगैरह जब हम घर पे करते थे तब मैंने गाना पहली बार आकाश के मुंह से सुना था एंड आई रियली लव दैट सॉन्ग. कोई डिस्काउंट मिला कि नहीं? अरे डिस्काउंट ही डिस्काउंट है. अब ये चीज अच्छी बन जाए बस वो उस चीज का. म्यूजिक वीडियो का दौर है. आई रियली वांट टू आस्क यू, स्पेशली टू यू बिकॉज आप दिस डू यू बिलीव इन सिंगिंग विच इज बेस्ड इन लाइक हमारे रूट से कनेक्टेड है या आप भी वेस्टर्न कल्चर को रिलेट करते हो? क्योंकि खत्म होता दिख रहा है मुझे. सो बतौर सिंगर डू यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं करूँ वो सेलिंग पॉइंट, वो एक फिनांस रहे, बट मैं अपना भी टच रखूँ उसमें ताकि मेरी म्यूजिक सलामत रहे? ये बहुत जरूरी होता है अपना टच रखना, अपने रूट से जुड़े रहना. और इसीलिए ये सॉन्ग जो है ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर ही बेस्ड है. ये राग जोग पर बेस्ड है और उसमें एक आप कह सकते हैं कि तड़का है वेस्टर्न म्यूजिक का. सो होता क्या है कि हम जिस रूट से होते हैं ना, जैसे इंडियन खाना खाओगे ना वो ज्यादा अच्छे से पचेगा बजाय आप कुछ वेस्टर्न खाओगे. आपको नहीं पता बट सबकॉन्शियसली आपने वही सुना है और आप वही जिए. तो अच्छी बात है अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड कुछ आए और उसे आप ऐसे परोसें जो डेट भी ना लगे, आज का भी लगे और हमको इंट्रोडक्शन भी मिल जाए इंडियन क्लासिकल. यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ मैं. जब ये गाना आप सुनोगे ना तो आपको पता, क्योंकि इसमें सेमी क्लासिकल है, मतलब इसका जैसे उन्होंने बोला कि इट्स फ्यूजन, तो आपको फील होगा कि आप कुछ बहुत इंडियन ही सुन रहे हो विथ लिटिल टच ऑफ यस, और वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो भी अभी चल रहा है. मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राउड. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो ब्रेक लव मूव ऑन से कुछ अलग नया बहुत अलग है, बहुत अलग. ओके ग्रेट. यहाँ गहराई की बात है. यहाँ गहराई की बात. वेरी डीप. कैसी गहराई सर? देखो जब गहरे लोग मिलके कुछ चीज बनाते हैं ना तो गहरी चीज है. आई वॉन्ट टू आस्क यू मैम कि द प्रोसेस, आपने इतना वक्त दिया ट्रेवल को, सीरियल में ना वो कंटिन्यूटी चलती रहती है ना,
बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक वीडियो तो वहाँ चीजें फटफट होंगी क्योंकि कम टाइम में पूरी स्टोरी नरेट करनी पड़ती है. विल बी अ चैलेंज फॉर यू या आप एक्साइटेड हो इस चीज के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है. मुझे बिना चैलेंज के तो मतलब खत्म ही हो जाऊंगी मैं. तो आई लव चैलेंजेस. आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. और वही तो मजा है. फिर तो आप तो मतलब जाके क्लर्क की नौकरी कर लेते हैं. तो बात वही है कि कुछ डिफरेंट करना है. और उतने कम सी वो एक शब्द है ना हिंदी में, गागर में सागर. तो उतने कम टाइम में उस स्टोरी लाइन को हमको पोर्ट्रे करना है उतने मिनटों में. एंड द स्टोरी लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि उसमें सुपर नेचुरल टच भी है. तो उतने ही वक्त फ्रेम में, टाइम फ्रेम में हमको वो पूरा अपना कहानी कहना है. तो ये चैलेंज है और हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम जब स्टोरी लाइन पे बैठे थे और हमने पहली बार डिस्कस किया था तभी से ही वो प्रोसेस चालू हो गई. फिंगर्स क्रॉस्ड. अगर मैं कहूँ, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस कि अगर नहीं होते शिवांगी मैम आपके फैमिली फ्रेंड और ऐसे एकदम दिख जाते तो क्या गाना गाते आप? इन्हें कौन सा गाना डेडिकेट करते? प्लीज गा के बताइए. गो अहेड. आकाश गाओ. यस. यू बेटर सिंग बेटर सॉन्ग. नहीं तो मैं रिश्तेदारी से डिसोन कर दूंगी. तेरे पूछते नर्वस क्यों? तो मैम हवा बन गई है कि अब आप वो टीवी से दूरी बनाना चाहते हो, इसीलिए आप थ्रू म्यूजिक ओटीटी की तरफ रुझान कर रहे हो. किस हद तक सच्चाई है? नहीं बिल्कुल भी नहीं. टीवी से दूरी कैसे पॉसिबल है? जिस मीडियम ने मुझे इतना सब कुछ दिया है आज तक, इतना प्यार दिया है. आज हर दिन लोग मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ जब कभी कोई फिल्म या इन चीजों को मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है. मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वी आर आर्टिस्ट, वी आर परफॉर्मर्स. हम किसी भी मीडियम में हों, हमारे काम करने में या शिद्दत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए. और टीवी तो एक ऐसा मीडियम है कि आप हर दिन लोगों के घरों तक पहुँच रहे हो. ठीक है, मूवीज के लिए भी लोगों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, टिकट बुक करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है. टीवी इज लाइक we are there, like every day we are part of their lives. एक बहुत अच्छी चीज हुई थी भाभी जी के टाइम. कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट्स ने हम लोगों को कॉल किया था और वहाँ के डॉक्टर्स ने भाभी जी घर पे हैं उनको मतलब कहा था देखने के लिए, एडवाइस किया था देखने के लिए, क्योंकि जब वो देख रहे थे तो वो लोग खुश रह रहे थे और उन पर मेडिकेशन भी काम कर रहा था. विल पावर बढ़ रहा था. So laughter is a therapy. So I think कि मैं इस चीज़ को तो कभी, टीवी को तो मैं कभी अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकती. मतलब मैं ख़त्म हो जाऊंगी अगर ऐसा कर दिया तो. टीवी इज एंड विल बी माई फर्स्ट लव. बट आई वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. तो ऐसी कोई हवा नहीं है. इस हवा को हम यहीं जो है उसकी मार के फोड़ देते हैं. आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. वो मीडियम कोई भी हो, आई विल कीप वर्किंग टिल माई लास्ट ब्रेथ. चलो गाना याद आ गया सर. प्लीज गो अहेड. तो बेसिकली शुभांगी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बट उसके साथ साथ जो कहते हैं ना सूरत के साथ सीरत होना भी बहुत जरूरी हो रहा है. तो एक क्वालिटी जो इनकी बहुत अच्छी है कि ये इंसान एक बहुत अच्छी है. तो इसलिए एक सॉन्ग में इसकी 2 लाइन है. सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी. Thank you. Thank you so much. And the song is completely very. It's a very beautiful song. It's my favorite song. So thank you, Akash. Thank you so much. कैसा लगा आप लोगों को बातचीत करके चली चक्कर के साथ? बहुत अच्छा लगा and I love your questions. Mukesh, it's really pleasure talking to you, pleasure knowing you, and I really hope and wish कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा. Thank you so much, Tele Chakkar, for having us here. Yeah, so how do मुकेश and Tele Chakkar, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके थ्रू ऑडियंस से जुड़ रहे हैं. तो thank you so much for having us. Thank you.